देखो 6.2 एक्सरसाइज में जैसा कि हमारा बेसिक था, बेसिक में हमारा हमने पढ़ी थी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके अंदर ये सारा जो 6.2 एक्सरसाइज है पूरा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे है। तो जैसा मैंने आपको बताया बीपीटी क्या, एक बारी शॉर्ट में आपको बताया, तो बीपीटी में क्या था, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, वो ले ली मैंने डी ई, जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो अदर दो साइड को जो डिवाइड करेगी वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो डी ई पैरेलल टू बी सी ये तो होगा गिवन, और टू प्रूफ क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है जी, क्लियर है, आ गया समझ में? तो हमारे पास ये हमारा बीपीटी क्लियर है, बीपीटी की गिवन और टू प्रूफ क्लियर हो गया ना। डीई पैरेलल टू बीसी गिवन होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है। ठीक है, अच्छा एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, मेरे पास ए बी सी लिया और ये डी ई ले लिया हमने। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो ये पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी में क्या गिवन होता है, क्या टू प्रूफ होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसको। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है और आपको क्या प्रूव करना, क्या फाइंड करना है, ईसी इन फर्स्ट पार्ट एंड एडी इन सेकंड पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये रहा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ये रहा, तो इसमें क्या है, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, आपको ये लेंथ भी दे रखी है, ये लेंथ भी दे रखी है, ये लेंथ भी दे रखी है, ये निकालनी है। तो आपको पता ही है अगर डीई पैरेलल टू बीसी है इन ट्राइंगल एबीसी में, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो हमारा क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी आपका 1.5 है, डीबी तुम्हारा 3 है, एई तुम्हारा 1 है और ईसी तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो एक डिजिट का पॉइंट है तो उसको हटा के 10 लगा सकते हो, इंटू 10, तो 15 से 30 कैंसिल करके कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ गया, आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे डीई पैरेलल टू बीसी ये गिवन है, और बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है, ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, आ गया समझ में फर्स्ट पार्ट? सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, एडी निकालना है, इसमें भी देखो क्या है, एडी आपको निकालना है, तो इसमें भी डीई पैरेलल टू बीसी है, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, इसमें भी कर लोगे। तो अगर सेकंड पार्ट में भी देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंस डीई पैरेलल टू, पहले डायग्राम बना लेना, लिख लेना डीई पैरेलल टू बीसी अगर है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी आ जाएगा। एडी तुम्हारे को निकालना है, डीबी तुम्हारा 7.2 है और ये तुम्हारा 1.8 है, ये तुम्हारा 5.4 है ना। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई से 72 ये चला जाएगा उधर, एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अच्छा यहाँ पे भी एक डिजिट का पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये 7.2 ऊपर चलेगा, 18 इंटू 7.2 अपॉन 54, 18 से 54 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 3 से 7.2 कटिंग करके कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। एडी का आंसर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गया समझ में? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है, अच्छा इसके बाद जो है, इसके बाद हमने इस बात का भी ध्यान रखना है, एक ना कोरोलरी होती है। कोरोलरी क्या होती है कि रिजल्ट्स का आगे फर्दर रिजल्ट, जैसे देखो डीई अगर पैरेलल टू बीसी है तो बीपीटी क्या कहता है इसमें, एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी कहता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी कहता है। ऐसा भी होता है, देखो ए डी अपॉन डी बी की जगह पे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये भी बीपीटी की फर्दर कोरोलरी है, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हो, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी कहीं पे यूज हो, जैसे मैं आपको कह दूं मैंने आपको ए डी दे दिया, ए बी दे दिया, ए ई दे दिया, ए सी निकालना है, तो आपको यही रिजल्ट यूज करोगे ना इसके अंदर। क्लियर होगी बात? तो कहीं कहीं पे ये कोरोलरी यूज में आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, अब देखो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर कब आएगा? जब P कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाएगा। अगर इनकी रेशियो इक्वल होगी तो ये लाइन पैरेलल अपने आप हो जाएगी, है ना। बीपीटी क्या कहता है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होती है पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, और अगर ये रेशियो इक्वल हुई पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया तो ये साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो मुझे पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर को इक्वल दिखलाना है। तो देखो इन्होंने भी ऐसे किया होगा, ये देखो पीई अपॉन ई क्यू निकाला, पीई तुम्हारा आया 3.9, ई क्यू तुम्हारा आया 3 से 3.9 कैंसिल करके आ जाएगा 1.3, और ऐसे निकाला पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ तुम्हारा कितना है 3.6, एफ आर तुम्हारा है 2.4। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 3.6 इंटू 2.4, एक डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल कर दो, और यहाँ से 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 12 2 जा, 3 को 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पीई अपॉन ई क्यू आया था 1.3, पी एफ अपॉन एफ आर आया वो है 1.5, इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड, मतलब ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में भी सेम करना है हमने, वही पी ई दे रखा है, ई क्यू दे रखा है, पी एफ दे रखा है, एफ आर दे रखा है, वही पूछ रहा है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर अगर होगा तो क्या होगी, ये पीई अपॉन ई क्यू कर निकाल लेना, पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लेना। अगर रेशियो इक्वल आ गई तो ये साइड्स पैरेलल हो जाएगी, तो हमने पीई अपॉन ई क्यू निकाला वो है 4 अपॉन 4.5। अब इसको सोल्विंग कर लेता हूँ, 4 अपॉन 4.5 जो हुआ, ठीक है, एक डिजिट के बाद जो पॉइंट है वो हटा के कितना आता है 10, 10 ये ऊपर चले जाएगा, तो 5 से कटिंग कर लो, 5 9 जा 5 2 जा, ये कितना आया मेरे पास 4 2 जा 8/9 आ गया। पीई अपॉन ई क्यू कितना आया 8/9। अब इन्होंने सोल्व करके नहीं दिखाया, मैंने सोल्व कर दिया। ऐसी पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर तो 8/9 ऑलरेडी दे रखा है ना, तो पीई अपॉन ई क्यू भी 8/9 आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर भी 8/9 आ गया, तो ये दिस अपॉन दिस भी 8/9 आया, दिस अपॉन दिस भी 8/9 आया, तो हमारा क्या हुआ रेशियो इक्वल हो गई, तो हमारी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ गया, है ना। तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया, हमारा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर आ गया। अगला देखो, अगला इसका थर्ड पार्ट, इस बार इन्होंने क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, डायग्राम में अगर समझ में आ रहा है तो ये देखो
पीई दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। ये डायग्राम आपको अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, डायमेंशन नहीं है समझ में आ रही, तो तीसरा पार्ट ऐसे ही कर देता हूँ। ये आपको इस तरीके से दे दिया, ये दे दिया आपको 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा दे दिया आपको 1.28 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.36 सेंटीमीटर, और ये पूरी दे दी लेंथ 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे तो डायरेक्ट भी बताया था, डायरेक्ट क्या बताया था मैंने, पी ई एफ और क्यू और आर, ये बताया था ना। तो पीई अपॉन पी क्यू निकाल लो, पीई अपॉन पी क्यू निकाल दो, पीई अपॉन पी क्यू, और यहां से पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर। अगर ये दोनों रेशो भी इक्वल आ जाती है तो इसको ना दो तरीके से करते हैं बच्चे, वो मैं बताता हूँ कौन से दो तरीके। एक तो कई बच्चे ना क्या करते हैं, पूरे में से पूरा कितना है 1.28, इसमें से 0.18 माइनस कर देते, तो ये वाली साइड आ जाएगी। अच्छा, इस पूरी साइड में से 0.36 माइनस करोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। फिर वही डिवाइड करना है, वही पीई अपॉन ई क्यू निकाल देना, पी एफ अपॉन एफ आर निकाल देना। अगर रेशियो इक्वल आ गई तो भाई ये साइड इसके बराबर, इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? में बात समझ में आ गई मेरी? तो और अगर आपने ये माइनस नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पीई अपॉन पी क्यू, पी एफ अपॉन पी आर के बराबर। अगर जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ, 0.18 अपॉन 1.28, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 7.1 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, 7.1 कहां से आ जाएगा, नहीं आ रहा वो भी। 2 से कटिंग करो 9, 9/64 आ रहा है, और नहीं कटिंग होगी। पी एफ अपॉन एफ आर करो, पी एफ आ रहा है आपका 0.36 और ये आ रहा है तुम्हारा 2.56, 2.56, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर भी है और नीचे भी है, कटिंग हो जाएगी। 4 से कटिंग करो, 4 9 जा, 4 6 जा, और 4, ये भी देखो 9/64 आ गई, ठीक है। तो ये पी ई अपॉन पी क्यू, पी एफ अपॉन पी आर रेशियो इक्वल आ गई, तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो देयरफॉर यहां पे लिख दोगे पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर इक्वल आ गए कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से ई एफ पैरेलल टू क्यू। फिलहाल के लिए इनका देख लेते हैं, इन्होंने देखो कैसे करा है। ये देखो इन्होंने पीई अपॉन पी क्यू निकाला, पी एफ अपॉन एफ आर निकाला, वही 9/64 आ गया। क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर है?